नीलेश देसाई मेरे एक अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे समाज कार्यकर्ता हैं और वे मेरे जूनियर भी रहे हैं। उन्होंने इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क से MSW किया है। उन्होंने आज मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज क्या था वो एक हकीकत है, और मैं जब उसको पढ़ा तो मैं अंदर तक अपने आप को उस मैटर ने मुझे हिला दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने भेजा वो आप तक भी पहुँचे। एक हकीकत है। कुछ इस प्रकार उन्होंने लिखा था, मैं उस बच्चे की आंख में देख नहीं सका। उसने बिस्कुट टेबल पर रखा और चल पड़ा। करीब 4 दिन पहले नंगे पैर जख्मों को देखा था तो भोपाल के साथियों से जूतों की अपील की थी। कई साथियों ने अपने गली मोहल्ले और घरों से जूते चप्पलों की खासी संख्या विदिशा बाईपास पर हमारे मजदूर सहयोग केंद्र पर पहुंचा दी थी। वो जूते एक बच्चे की आंखों में खुशी, ज़रूरत और हौसले में इस तरह चमकेंगे ये सोचा नहीं था। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। मैं फ़ोन पर उलझा हुआ साथियों के साथ बातचीत कर रहा था कि उस पर नज़र पड़ी। करीब 3 या 3.5 की उम्र होगी। पीली टी शर्ट और मटमैली नीली हाफ पैंट में वो अपनी नाप के जूते देख रहा था। उसे भूख थी, प्यास थी या फिर घर पहुंचने की जल्दी, मुझे पता नहीं। दूर बैठा उसे तकने लगा। साथी उसके और उसकी माँ को चप्पल खोजने में मदद कर रहे थे। फिर उसे जैसे जैसे देखते गया अपने भीतर बहुत कुछ टूटता महसूस किया। अपने पैरों के जूतों की ओर देखते हुए सोचा कि अभी अभी कार में गर्मी लगने की शिकायत की थी मैंने। एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अपनी शर्मिंदगी को मैंने झटक दिया। वो बड़ी तल्लीनता से अपने लिए जूते ढूंढ रहा था। मैं उसके पास गया और बिस्कुट का एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बिस्कुट को देखा और फिर जूतों को। हाथ में बिस्कुट ले लिया। इतने में एक फ़ोन आ गया और मैं जवाब देने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वो दूर अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा था और बिस्कुट का पैकेट करीब टेबल पर ही पड़ा हुआ था। वो मेरी दया, मदद करने के दम और इसके अलावा भी हर तरह के विशिष्टता बोध को तोड़कर जा चुका था। उसे बस जूते चाहिए था। न मेरी सांत्वना, न मेरा प्यार, न अपनापन। उसे पता है कि उसे इस दुनिया ने क्या दिया है। अपनी माँ और बड़े भाई के साथ जूते चप्पलों की बिखरी हुई संपदा को निहारता ये बचपन मेरे सामने सवाल की तरह है। इसे हमने बनाया है। इस बच्चे के साथ की रही ज्यादती को हम एक समाज की तरह किस तरह से देखेंगे, कह नहीं सकता। इन मुसीबतों को झेलते हुए वो किस तरह का नागरिक बनेगा, कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि तमाम दावों के बावजूद एक समाज के तौर पर हम कहाँ हैं। कल क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। बस जो आ रहे हैं उनकी परेशानियां सुनते हैं, फिर उसे हल करने की अनगढ़ कोशिशों को अंजाम देते हैं। आपसे बस एक अपील है। इस आपदा में सबने अपनी अपनी तरह से एक दूसरे की मदद की है, आगे भी करेंगे। लेकिन क्या हम आगे जो भी करें, जहाँ भी रहें, बस सड़क से गुजरते इन बच्चों की शक्ल याद कर सकते हैं? अगर आपके किसी एक कदम से या इस जैसे लाखों बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैरती है तो शायद उम्र में कुछ और पाना शेष नहीं रह जाएगा। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई राजनीति, कोई नफ़रत, कोई बहस इस बच्चे को हंसा सके तो उसे 100 सलाम। विदा मेरे नन्हे दोस्त। उम्मीद है घर पहुंच गए होंगे।
हमें माफ़ कर देना। तुम्हारे नन्हे पैरों को मुलायम घास पर दौड़ना था। अफसोस हमने तुम्हें कंकड़ों पत्थरों से भरी सड़क दी है, जिस पर तुम धूप के तीखेपन के बावजूद सफ़र पर हो। हम माफ़ी के हकदार तो नहीं, लेकिन अपने बड़े दिल की दौलत लुटा देना कि हम सचमुच बहुत बौने हैं तुम्हारे कद से।